अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक की एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो आपको ये सेट गिवन है, ये 6 सेट हैं टोटल, इन्हें आपने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1 हम लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। अब यहाँ बेटा पार्ट नंबर 1 की बात हो रही है। पार्ट नंबर 1 में ये है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। आपने तमाम रेशनल नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 5 and 6, जो 5 और 6 के दरमियान है। तो सबसे पहली बात, आप ये नहीं कहना कि सर 5 और 6 के दरमियान तो कोई नंबर ही नहीं होते। ये तो हमने 3, 4, 5, 6 में पढ़ा है। बट अभी आप 10th क्लास में हो, तो 5 और 6 के दरमियान जो नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं किसी भी दो नेचुरल नंबर के दरमियान अगर कोई नंबर है तो वो कितने हैं, उसका आंसर होगा इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ 5 और 6 के दरमियान पूछा है, तो अगर मैं लिखता हूँ 5.2, ये 5 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, ये 5 और 6 के दरमियान है। या यूँ लिख लेते हैं 5.0006, अब ये भी 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। इस तरह के हम जितने मर्जी चाहे नंबर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको हम चेंज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले हम ये देखते हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सेट जो है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, और ये मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, तो काइंडली पहले आप वो देख लीजिएगा, देन इस वीडियो पर आना। तो फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म, सबसे पहले ये कि सेट की टोटल 3 टाइप्स होती हैं। पहली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड टेबुलर फॉर्म, और लास्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है बेटा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये होती है किसी भी कॉमन लैंग्वेज में कोई सेट लिखा हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश में सेट लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ये हमारी कहलाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके बाद आती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह होता है 1, 2, 3, 4, इस तरह से जो सेट होते हैं ये कहलाते हैं टेबुलर फॉर्म के, ये कहलाते हैं हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के। और जिसमें हमने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें हम सैम्पल की मदद से सेट बनाते हैं, वो हमारा कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। समटाइम्स ऐसा होता है हमारे पास कंप्लीट सैम्पल नहीं होते, तो हम उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड या सेंटेंस यूज़ करते हैं। इट डजेंट मीन कि वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, वो भी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म ही होगी, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट ऐसे सैम्पल्स नहीं है जिसकी मदद से हम तमाम सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकें। तो मज़ीद जब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस तो आपको क्लियर होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x। ठीक है बेटा, हम यहाँ लिखते हैं x सच दैट x, ये इनके नाम है, x सच दैट x। उसके बाद यहाँ आता है e, बुजुर्गी, यानी कि यहाँ c होता है और बीच में हम यहाँ पर लाइन लगाते हैं। तो ना ये c होता है ना ये e होता है, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है बेटा, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू, यानी कि x जो है वो ताल्लुक रख रहा है, किससे रख रहा है भाई? ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हम लिखते हैं q से। x सच दैट x बिलोंग्स टू q, यानी कि x का जो ताल्लुक है वो किससे है? रेशनल नंबर से। फिर हम लगाते हैं यहाँ पर इस तरह का साइन, ये होता है एंड। अभी मैं इनके नाम लिख दूंगा, ये होता है एंड। ठीक है बेटा, x का ताल्लुक है रेशनल नंबर से, और आगे बता रहा है ये 5 से बड़े हैं, ये एग्जाम्पल है, इस तरह से होता है। ठीक है, अगर यहाँ 4 है,
अब इसका यहाँ पर मुंह बंद है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो नंबर आएगा वो 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8 सो ऑन, ठीक है। तो जहाँ मुंह बंद होगा वहाँ नंबर छोटा होगा, जहाँ सैंपल का मुंह खुला होगा वहाँ हमारे पास नंबर जो है वो बड़ा होगा। अब हम ऐसे लिखते हैं, अब यहाँ मुंह खुला है, हमने यहाँ लिख दिया 100। अब यहाँ जो भी नंबर आएगा वो 100 से छोटा होगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, 5 से बड़े हैं, ठीक है, एक्स के अंदर 5 से बड़े हैं और छोटे किससे, यहाँ पर 6 से। तो यहाँ हम दोबारा सैंपल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 6। अब यहाँ देखो, यहाँ मुंह बंद है, इसका मतलब ये है कि 5 से बड़े और यहाँ मुंह खुला है तो 6 से छोटे, 5 से बड़े 6 से छोटे। सवाल भी हमारा ये है बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के दरमियान वाले लिखो, तो 5 से बड़े और 6 से छोटे। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। अगेन सुन लें बेटा, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ अभी। ये होगा सच दैट, जैसे कि एक्स, हमने सेट को नाम दिया कि एक्स नाम है इसका। सच दैट, जैसे कि एक्स ताल्लुक रखता है, बिलोंग्स टू किससे भाई, क्यू। क्यू क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर से। एंड, ये कहलाता है एंड, और 5 से बड़े हैं एक्स में और 6 से छोटे एलिमेंट है। आई होप बेटा ये आपको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देखें, या फिर जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है 17.1 की या सेट बिल्डर फॉर्म की, वो आप अच्छी तरह देखें, देन आप इस एक्सरसाइज पर आए। तो बेटा मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2, b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये पार्ट नंबर बी है बेटा। अच्छा, मैंने आपको बताया था सेट की जो सेकंड टाइप है वो टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, इस तरह से हम सेट लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। अच्छा, अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं b इज इक्वल टू, सेम वही काम होगा, सबसे पहले x सच दैट x बिलोंग्स टू, ठीक है बेटा, ये इसी तरह आएगा हर सेट में, x सच दैट x बिलोंग्स टू। अच्छा, अब x का ताल्लुक किससे है, अब हम नंबर देखेंगे, सेट देखेंगे। क्या ये इवन नंबर है, नहीं, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। ओड नंबर 1 से, ओड नंबर है, ओड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, लेकिन 2 नहीं आता उसमें। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7। होल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम इस सेट को ध्यान से देखें बेटा, तो हमें मालूम होगा कि ये सारे सेट वो हैं, जो सारे एलिमेंट वो हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं, यानी कि 12 के डिवाइजर है। 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, और 12 अपने टेबल में भी आता है, ठीक है बेटा। तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू डिवाइजर ऑफ 12। इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ देखें, यह हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थोड़ी यूज़ की है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का सेट होगा, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का ही सेट है, क्योंकि हमारे पास ऐसे सैंपल नहीं है जो एक्यूरेट इस सेट को डिफाइन कर सकें कि ये डिवाइजर ऑफ 12 का सेट है। तो बेटा आई होप ये पार्ट 2 भी आपको समझ आया होगा। अच्छा, काफ़ी सारे टीचर्स या बच्चे कहते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल होती ही नहीं है, ठीक है बेटा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3, c इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और इसी तरह से प्लस माइनस 40।
तो बेटा ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। अच्छा, अब इसे थोड़ा हम समझेंगे, ठीक है, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखें, जो हमारे पास नंबर्स हैं ये प्लस में भी है माइनस में भी है। सबसे पहले तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो हम ये समझेंगे कि बड़ा नंबर और छोटा नंबर कौन सा होता है। यानी कि अगर हम माइनस और प्लस के दोनों के नंबर को देखते हैं तो बड़ा नंबर कौन सा होता है, -40 बड़ा है या +2 बड़ा है, ठीक है, -100 बड़ा है या 0 बड़ा है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि -100 बड़ा है या -90 बड़ा है। पहले हम आते हैं कंपैरिजन में माइनस और प्लस। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा बेटा, जब भी कंपैरिजन हो माइनस और प्लस के नंबर का, जब भी कंपैरिजन हो माइनस और प्लस के नंबर का, इवन वो नंबर 0 ही क्यों ना हो, ठीक है, तो हमेशा जो 0 होगा या पॉजिटिव नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा कंपैरिजन में किसके, माइनस के नंबर में। चाहे फिर माइनस का 1000 ही क्यों ना हो, माइनस का 1 लाख ही क्यों ना हो, अगर उसको हम कंपेयर करते हैं 0 से या +1 से, तो हमेशा हमारा 0 या +1 हमेशा वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है बेटा। इसकी मैं कुछ एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि माइनस का 40, फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिसके ऊपर कर्जा है 40 रुपये का, और एक है जो प्रॉफिट में चल रहा है 2 रुपये का, तो खुशहाल कौन होगा, ये, ठीक है, ये बेचारा कर्जे में होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। सेम इसी तरह इसके ऊपर 100 रुपये कर्जा, इसके ऊपर कर्जा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये खुश है, ये बेचारा दबा हुआ है। अब आई थिंक आपको ये अच्छी तरह समझ आई होगी। सॉरी बेटा, यहाँ वीडियो रुक गई थी, मुझे पता नहीं चला, तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको दे रहा था कि माइनस के नंबर का भी, क्योंकि प्लस के नंबर का कॉन्सेप्ट दे दिया था। अब यहाँ देखें, माइनस का 100 बड़ा है या माइनस का 90 बड़ा है। अब सेम वही एग्जांपल हम लेंगे कि माइनस का 90 जो है इस पर 90 रुपये कर्जा है, इसके ऊपर 100 रुपये कर्जा है, तो ये बेचारा फिर थोड़ा सही होगा, इसके ऊपर कर्जा ज़्यादा, तो ये थोड़ा दबा होगा। अब यहाँ देखें, कंपेयर करते हैं माइनस का 80 या माइनस का 40। माइनस का 80 ज़्यादा कर्जे में, तो ये ज़्यादा दबा हुआ है, ये माइनस का 40 थोड़ा सही है, ये ठीक होगा, ठीक है बेटा। तो याद रखें कि जितना माइनस में नंबर जाता रहता है वो उतना छोटा होता रहेगा, जितना माइनस में नंबर छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता रहेगा। यानी कि माइनस का 100 छोटा है, माइनस का 99 थोड़ा बड़ा है, इसी तरह से माइनस का 98 उससे बड़ा है, माइनस का 97 उससे बड़ा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा। अब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है बेटा। अब ये प्लस माइनस के नंबर कौन से हैं, ये होते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हम लिखते हैं Z से, ठीक है, ये इंटीजर नंबर है, इसका ताल्लुक इंटीजर नंबर से एंड और। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं भैया, माइनस के 40 से, ठीक है, माइनस का 40। अब यहाँ हम लगाएंगे सैम्बल के नीचे लाइन। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लाइन नहीं लगाते तो ये होगा कि माइनस के 40 से बड़े। अगर लाइन लग जाती है तो इसका मतलब ये होगा माइनस के 40 से बड़े भी और माइनस का 40 भी है। एक्स में छोटे हैं और बराबर हैं। अब यहाँ किससे छोटे हैं भाई, 40 से। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर C। माइनस के 40 से बड़े भी है और माइनस के 40 भी है, प्लस के 40 से छोटे भी और प्लस का 40 भी है। माइनस के 40 से बड़ा क्या होगा, माइनस का 39, माइनस का 38, और इस तरफ आ जाओ। प्लस के 40 से छोटा क्या होगा, 19, 39, 38, नीचे लाइन है इसका मतलब 40 भी है, और यहाँ भी लाइन है इसका मतलब माइनस का 40 भी है। तो बेटा आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। कौन होते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है बेटा, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास D इज इक्वल टू -4, -2, 0, 2 एंड 4। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। ये इजी सा पार्ट है बेटा। हम लिखेंगे D इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। आज जब हम देखेंगे कौन सा सेट है, ये हमारा इवन नंबर का सेट है।
तो हम यहाँ लिख देंगे ई। ठीक है, इवन नंबर का सेट है। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एंड -4 से स्टार्ट हो रहा है भाई। फिर एलिमेंट कौन सा? -4। -4 से बड़े हैं इसमें एलिमेंट, ठीक है, एक्स में छोटे हैं। अच्छा, -4 से बड़े भी हैं और -4 भी हैं, छोटे हैं और बराबर हैं किसके? 4 के। तो ये हो गया हमारा इवन नंबर का सेट। ठीक है बेटा, तो अब हम अपना पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारा पार्ट नंबर 5 है 1, 4, 9, 16 एंड 25। ये पार्ट नंबर हमारा आ गया 4। अच्छा, पार्ट नंबर 4 इसको भी हम लिखते हैं E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कौन सा सेट है बताएं? ना तो ये इवन है क्योंकि इवन 2 से स्टार्ट होगा, ना ये ओड है, ओड 1 से तो स्टार्ट होता है लेकिन 1 के बाद 3 आता है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये हमारे जो पहले 5 नेचुरल नंबर है ना उसका स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से? x such that x belongs to square of first 5 natural numbers। अच्छा, ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, हाँ बेटा, तो यहाँ देखें दोबारा, x सच दैट x बिलोंग्स टू, x का ताल्लुक किससे? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के जो पहले 5 नंबर है उनका स्क्वायर है। पहले 5 कौन से? 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेम वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यूज़ किए, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म का ही सेट रहेगा। ये क्यों यूज़ की? क्योंकि हमारे पास ऐसे सैम्पल नहीं है जो एक्यूरेट बता सके या एक्यूरेट इस सेट को डिफाइन कर सके। तो आई होप बेटा ये आपको पार्ट बहुत अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट पार्ट पर, विच इज़ पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 बेटा, पार्ट नंबर 6 है f इज इक्वल टू -1, -3, -5, -7 एंड सो ऑन। अब बेटा ये तो बच्चे को पता होगा कौन सा सेट है। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं f इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। हाँ भाई, बताओ आप लोग, x का ताल्लुक किससे? ओड नंबर से है ना, 1, 3, 5, 7। लेकिन ये नेगेटिव ओड है क्योंकि इनके साथ माइनस की साइन है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेगेटिव ओड नंबर्स। तो आई होप बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 6 तमाम पार्ट्स अच्छी तरह समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।